मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कोई एक वेक्टर है, लेट्स से एक्स वेक्टर है, कोई एक्स वेक्टर है, ठीक, 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मुझे एक्स कैप चाहिए तो सब लोग एक्स कैप निकाले सबसे पहले, क्या होगा देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सर अगर एक्स कैप निकालना है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आप सर वेक्टर लिखो और डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड कर दो। तो सर आपने वेक्टर लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, अगर आप निकालोगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो आप 5 से इसे डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको एक्स कैप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, या 0.6i कैप प्लस 0.8j कैप। तो ये इसका यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका काम आएगा, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा वो कि कोई भी वेक्टर है उसका रिजोल्यूशन कैसे लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी वेक्टर उसका कंपोनेंट कैसे लिया जाएगा, या वेक्टर को ब्रेकिंग भी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, या कुछ लोग इसको रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। सो अलग अलग नाम से आपको बुक में मिल जाएगा। मैं इसको सिंपल समझाता हूँ कि वेक्टर को तोड़ना है दो पार्ट में, ठीक है यार। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट नहीं, दो अनइक्वल पार्ट हो सकते हैं, तो दो अनइक्वल पार्ट्स में तोड़ना रहता है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ू तो दो इसके पार्ट होंगे, और फिर उन दोनों पार्ट को अगर जोड़ दूं तो फिर से ए वेक्टर मुझे मिल जाएगा। मान लो मेरा ये मार्कर है, ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको मैंने तोड़ दिया बीच से, और फिर से अगर दोनों प्लास्टिक के टुकड़े को यानी मार्कर के टुकड़े को फिर से मैं अगर जोड़ूं तो मुझे फिर से मार्कर अपना दिख जाना चाहिए। ये तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया होती है। सो वेक्टर को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग रिजोल्यूशन भी बोलते हैं और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं, जो कि काफी इजी होता है। जो मैं बताऊंगा यार बिल्कुल याद रखना, सीख लेना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो मेरे पास ये कार्टेशियन है, ठीक है, ये तुम्हारा कार्टेशियन है, सिंपल कार्टेशियन, मुझे पता है ये प्लस जे कैप होता है, और ये माइनस जे कैप, ये प्लस का आई कैप, और ये माइनस का आई कैप, और बीच में क्या होता है यार, ओरिजिन होता है। मान लो कि मेरा एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस वेक्टर का मैंने नाम दे दिया, लेट से ये मेरा है ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर को मैं तोड़ूंगा यार, दो पार्ट में तोड़ूंगा, और वापस उन दोनों पार्ट को जोड़ूंगा तो फिर से मुझे ए वेक्टर मिल जाना चाहिए। ये सीधी कहानी है कि सर ये मार्कर है, इसको दो पार्ट में आप तोड़ दो, और दोनों पार्ट को अगर वापस जोड़ोगे तो फिर से ए वेक्टर तुम्हें मिल जाने चाहिए। ये हम लोग चीज समझेंगे। तो मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर होरिजेंटल से, लेट से जो तुम्हारी होरिजेंटल एक्सिस है, कोई एंगल थीटा बना रहा है। ए वेक्टर होरिजेंटल से कितना एक्सिस बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो देखो तोड़ा कैसे जाता है, ए को मैं तोड़ूंगा, उसका जो होरिजेंटल कंपोनेंट होगा, होरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। मैंने ए वेक्टर को तोड़ा एक होरिजेंटल पार्ट में और एक वर्टिकल पार्ट में, तो होरिजेंटल पार्ट आया ए कॉस थीटा और वर्टिकल पार्ट आया ए साइन थीटा, और ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को अगर मैं जोड़ दूं तो वापस मुझे ए मिल जाना चाहिए भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना अच्छे से, कि कोई वेक्टर है जो होरिजेंटल से मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने उसको तोड़ना शुरू किया, एक होरिजेंटल के साइड और एक वर्टिकल के साइड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये होरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे क्यों तोड़ रहे हो। देखो दोस्त, जो भी कार्टेशियन आप सीखोगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो आपके कार्टेशियन से पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है स्पेस में, क्योंकि बाकी सारे डायरेक्शन आपको नहीं पता है। सब लोग को पता है ये हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो भी चीजों का हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं या कंपोनेंट लेते हैं, वो अपने कार्टेशियन के अकॉर्डिंग होगा, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि जब ऐसा आपको समझाया जाएगा तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें जो ऑप्शंस आते हैं
इसी स्टैंडर्ड पे आएंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है, कोई नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया जाएगा। सो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में बात किया जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल बना रहा है, उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या आया, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल पार्ट आया ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे होता है ए कॉस ए साइन, लिखे सब लोग, लिखना शुरू करें, स्टार लगाए और सब लोग लिखना शुरू करें। कैसे कंपोनेंट या रिजोल्यूशन लिया जाता है, शुरू करें सब लोग लिखना। सो मैंने आपको जो बताया कि जो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो जब तोड़ोगे तो एक साइड कॉस का बनेगा और एक साइन का बनेगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो वापस अपना ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। देखो भाई कैसे मिलेगा वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे किसी का डाउट है कि सर मान लो इस क्वाड्रेंट में दिया है तो भी, बिल्कुल यार, मान लो कि तुम्हारा ये कार्टेशियन है, ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है भाई, तो ये एंगल मान लो थीटा दिया हुआ है, तो ये देखो ये क्या बनेगा भाई, जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है वो साइड क्या बनेगा, कॉस का बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा यार, साइन का बन जाएगा। ठीक है, सो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वाड्रेंट है, तुम्हें तो ये देखना है जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है, एक कॉस का बना देना, दूसरा साइन का बना देना। ठीक है, अब देखो वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर तुम लोग को ध्यान हो तो जो मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया था, लेट से ए वेक्टर मैंने बताया, ठीक है, लेट से कोई नया वेक्टर लिख देता हूँ, एक्स वेक्टर तुम्हारे लिए, एक्स वेक्टर है लेट से 2i कैप प्लस 3j कैप। मैंने तुम्हें बोला कि यार इसको रिप्रेजेंट करो, तो मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बताया था कि x पे तुम क्या बनाओगे, 2 यूनिट का वेक्टर बना दोगे, और y पे क्या बना दोगे, 3 यूनिट का वेक्टर बना दोगे, और 2i कैप प्लस 3j कैप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। वैसे ही अगर मुझे a वेक्टर शो करना है, तो a वेक्टर किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, a cos थीटा और a sin थीटा। देखो दोस्त, तो a क्या है, वेक्टर है, किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, a वेक्टर cos थीटा, अब ये किसमें है, आई कैप में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों ए कॉस थीटा आई कैप क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो मैं ऐसे ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ए जो वेक्टर है इस वाले वेक्टर से मिलके बना है और इस वाले वेक्टर से मिलके बना है, ये वाला वेक्टर एक्स में है और ये वाला वेक्टर वाई में है, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो तोड़ने की प्रक्रिया तुम्हें पता है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा जिन दो साइड के बीच में दिया हुआ है। अब जोड़ने की प्रक्रिया देखो सब लोग, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, मान लो तुम्हारे पास ये कार्टेशियन है, ठीक, तुमने एक वेक्टर ऐसे बनाया, ये सी वेक्टर है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है दोस्त। तो जब इसको तुम तोड़ोगे यानी इसका कंपोनेंट लोगे, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सी साइन थीटा। अगर सी वेक्टर को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखोगे, सर सी कॉस थीटा आई कैप माइनस सी साइन थीटा जे कैप, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है दोस्त, अब देखो अगर तुम्हें इसको जोड़ना है, तुमने तोड़ दिया और जोड़ोगे, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें सी वेक्टर वापस चाहिए। तो देखो सी वेक्टर अगर वापस चाहिए, तो मैं अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, तो देखो यार जैसे ही तुमने मैग्नीट्यूड लिया, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, सी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस सी साइन थीटा होल स्क्वायर। यार माइनस लगाना जरूरी है क्या यहाँ पे, अंडरस्टैंडेबल है, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट सी स्क्वायर सी आ जाएगा, तो वापस तुम्हें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसको जोड़ना बोलते हैं कि उसका अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लिए तो फिर से वापस तुम्हें सी वेक्टर मिल जाएगा। तो ये सही कहानी है, मैं अपने मार्कर को तोड़ू तो दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया, दोनों पार्ट को वापस जोड़ू तो वापस मुझे मार्कर मिल जाना चाहिए। ये यही बता रहा है कि सी वेक्टर को जो कि थीटा एंगल पे था एक्स एक्सिस से, एक उसका कंपोनेंट मैंने सी कॉस थीटा ले लिया भाई और उसका एक कंपोनेंट सी साइन थीटा ले लिया। ठीक है, सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ सी कॉस थीटा आई कैप और माइनस सी साइन थीटा जे कैप। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि माइनस जे कैप क्यों है। अगर मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो यार, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर, तो तुम्हें वापस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन तो तुम्हें दिया रहेगा, डायरेक्शन तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, बता सकते हो इसको कि सर ये थीटा एंगल पे है निगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव एक्स से
एंटी क्लॉकवाइज इतना डायरेक्शन बना रहा है। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे दूं तो भी बता सकते हो कि सर इतना डिग्री ईस्ट है और इतना डिग्री साउथ है, तो ये डायरेक्शन तुम बता सकते हो। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट लेना जरूरी बात है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक कार्टेशियन है यार, ठीक है, ये कार्टेशियन है तुम्हारा। मान लो मेरे पास ये वेक्टर है एक्स, एक्स वेक्टर है, ये यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो आप मुझे एक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताएं, सब लोग रिप्रेजेंटेशन में बताएं। अगर सर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करो, एक्स का एक कंपोनेंट लोगे इधर, कितना आएगा एक्स cos 30, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और सर इधर आएगा एक्स sin 30, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, एक्स cos 30 डिग्री आई कैप, सॉरी जे कैप, माइनस एक्स sin 30 डिग्री आई कैप। इसको और अच्छे तरीके से लिखोगे तो cos 30 क्या हो जाएगा, sin 60 √3/2, √3/2 तुम लिख सकते हो, √3/2 एक्स वेक्टर जे कैप, ठीक है, माइनस sin 30 क्या हो जाएगा हाफ, सो x/2 एक्स वेक्टर बाई 2 आई कैप। तो ऐसे तुम एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है दोस्त? अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वापस एक्स आ जाएगा। देखो तुम लोग स्क्वायर रूट करो, √3/2 का स्क्वायर करो, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सर ये माइनस आप नहीं लिख रहे हो आजकल यार, माइनस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर। सो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, सो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया दोस्त, 4/4, उसका स्क्वायर रूट 1, तो उसका फिर से यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा तो लेट्स से x का मैग्नीट्यूड मैंने 1 दे दिया, या तुम यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे x है तो 3/4 प्लस 1/4 कितना बना देगा यार, x 3x/4 प्लस x/4 कितना बना देगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो वापस तुम्हें एक्स का मैग्नीट्यूड दिख जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पे वापस तुम्हें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो वेक्टर का कंपोनेंट लेना ज्यादा जरूरी है। मान लो मेरे पास एक कार्टेशियन है ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे कार्टेशियन है यार, मान लो ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, लेट्स से ये कोई वेक्टर है, या मान लो कोई वेक्टर है, तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इसे। मेरे पास ए वेक्टर है, वो है -3i कैप और -4j कैप, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सब लोग करें अपने लोग। जब आप इसको कार्टेशियन पे रिप्रेजेंट करोगे तो देखो सर, माइनस यानी -y में ये 3 होगा और -j में सर ये 4 होगा इधर, लेट से, क्योंकि ये -i कैप है और ये -j कैप है, ठीक है यार। अब देखो इसमें, मान लो इस वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, समझना इस चीज को, ए वेक्टर, तो मान लो ये कुछ x होगा, ax(i)कैप प्लस ay(j)कैप, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ax की वैल्यू तुम्हें दिख रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ i कैप, कोफिशिएंट ऑफ j कैप, ठीक है, मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ ये। सो ax का तुम्हें पता है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी -3, और ay की वैल्यू -4 तुम्हें दिख जाएगी। क्लियर है यार? जो कि तुमने ऐसे शो कर दिया यहाँ पे। अब मान लो तुम्हें पता करना है कि ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। सो tan थीटा, देखो यार, ठीक है, देखो यार, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, या तुम अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, केवल इसका रिप्रेजेंटेशन शो करो तुम, फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा। सो रिप्रेजेंटेशन तुम ऐसे तुमने शो कर दिया, ठीक है। अगर तुम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे दोस्त, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखे सब लोग 5 आएगा, सब लोग को आ रहा है क्या 5? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा, यस सर, 5 आ रहा है। ठीक है। सो जो इसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है, अभी रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे, आप केवल अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। सो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा इसका। यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को?
मेरे पास एक वेक्टर है, अपना कार्टेशियन है ये, मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा हमेशा जे कैप माइनस जे कैप और ये आई कैप और ये माइनस आई कैप। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे 13 यूनिट का कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 13, ठीक है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 13, ठीक है। मान लो मैंने ये दे दिया 37 डिग्री, अच्छा 37 अभी आपको नहीं पता है, कोई नहीं, एक सेकंड रुके आप। मान लो मैंने इसका वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। सो आप लोग ए वेक्टर को मुझे लिख के दिखाएं कि एक्स में कितना होगा और वाई में कितना होगा, सब लोग ट्राई करें। सो 13 का तुम कंपोनेंट लोगे कि 13 क्या है, कोई ए वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है 13 है, तो 13 को दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया, 13 cos थीटा और 13 sin थीटा। सो ए वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 13 cos थीटा आई कैप प्लस 13 sin थीटा जे कैप। सो cos 30 और sin 30 की वैल्यू रख दो, सो ए वेक्टर तुम्हें दिख जाएगा। और वापस अगर तुम जोड़ के ए वेक्टर देखना चाहती हो कि सर मैंने दो वेक्टर में मैंने तोड़ दिया, ये दो वेक्टर में मैंने ए वेक्टर को तोड़ दिया और तोड़ के वापस जोड़ना चाहती हो तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 13। सब लोग जोड़ के देखो यार तुम लोग ए वेक्टर को, तो 13 आना चाहिए। सो मैंने बोला कि कोई एस वेक्टर है जो कि जिसकी यूनिट क्या है 10 है, ठीक है यार, 10 मीटर भी हो सकता है, वो तुम्हें बताएगा 10 न्यूटन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। सो एस वेक्टर है जिसकी यूनिट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। अगर वो लेट से वर्टिकल से ये वाला एंगल बना रही है 37 डिग्री, ठीक है, तो एस वेक्टर का कंपोनेंट बताए सब लोग, आई कैप ब्रैकेट और जे कैप। सो ब्रैकेट में वैल्यू बताए क्या, सब मैं डालूं आपके लिए, सब लोग बताएं कि एस वेक्टर जो था 10 था उसको तोड़ना है दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट का बताए आई कैप में कितना होगा और जे कैप में कितना होगा, सब लोग ट्राई करें। तो दोस्त जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है वो कॉस का बनेगा, जिन दो साइड के बीच में जो मैंने लिखवाया था आपको हिंदी में, सब लोग उसको ध्यान से पढ़े, जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है वो कॉस का कंपोनेंट बनेगा। सो जब तुम 10 को तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा यार 10 cos 37। सर ये कॉस कैसे हो गया, क्योंकि जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है वो कॉस का कंपोनेंट बनेगा और दूसरा किसका बनेगा साइन का, और ये कितना हो जाएगा 10 sin 37। इसको कैलकुलेट कर लो यार, 10 sin 37 की वैल्यू यहाँ से देख लो कितना है 3/5, सो 3/5, सो 3/5, तो ये 2 जा और ये 6, यानी 6 आई कैप हो गया। 10 cos 37 को सॉल्व करो यार, सो 10 cos 37 की वैल्यू कहाँ गई यार 4/5, सो ये 4/5, तो 8 आ गया, ठीक है। तो आई कैप में कितना आ रहा है 6 और जे कैप में कितना आ रहा है 8। सो एस वेक्टर जो था उसको मैंने तोड़ा तो 6 आई कैप आया और 8 जे कैप आया। अब तुम देखो इस एस वेक्टर को जोड़ो, जोड़ोगे कैसे, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, देखो 10 आ जाएगा। सब लोग निकाल के चेक करें क्या मैं तुम्हें सही पढ़ाता हूँ कि नहीं, तो तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि तुमने एस वेक्टर को तोड़ा दो पार्ट में, एस की लेंथ कितनी थी भाई 10, उसको दो पार्ट में तुमने तोड़ा, एक 6 में एक 8 में, दोनों को जोड़ा तो वापस तुम्हें 10 मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर। देखो ये क्या बोल रहा है कि यार ये बोला है कि कोई वेक्टर है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए डायग्राम बना देता हूँ कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है भाई, विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250, ठीक है, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 250, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो पूरा मैं ना लिखूं ax लिख सकता हूं मैं तुम्हें, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने 250 250। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई तुम बता सकते हो और वेक्टर भी बता सकते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो तुम। सब लोग बताए क्या आंसर आएगा, सॉल्व करें इसे। सर ए वेक्टर था ये, आपको सर जो भी वेक्टर है आपको तोड़ना है अपने एक्सिस पे तोड़ना है, तो ए का कंपोनेंट लो इधर, इधर क्या हो जाएगा यार ए cos 30 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा सर ए sin 30 डिग्री। जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है वो cos का बनेगा, तो यानी x डायरेक्शन में इसको ax बोल सकते हो और y डायरेक्शन में है तो इसको y भी बोल सकते हो। तो ए वेक्टर a cos 30 और a sin 30 से मिलके बना होगा, तो इधर आई कैप होता है और इधर जे कैप होता है यार, ठीक है।
अब ये देखो ax में 250 वैल्यू तुम्हें दे रखा है, तो ax की वैल्यू क्या है, a वेक्टर cos 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है 250, खत्म। तो a कितना हो जाएगा यार 250 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है sin 60, तो √3 और बाई √3/2, तो 500 बटे √3, सो 500 √3 विल बी द आंसर, √3 और ये 2 हो गया। सो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 500 500 डिवाइडेड बाई √3, खत्म। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ये। अब तुम्हें ए वाई चाहिए, तो ए वाई तुम्हें पता है यार, ए वाई ए साइन 30 डिग्री। अब तुम्हें ए की वैल्यू कितनी हो गई 500 डिवाइडेड बाई √3, और साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा यार 250 डिवाइडेड बाई √3, तो ए वाई हो गया और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इतना ही तो आएगा आंसर। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यार ए वेक्टर है एक, ठीक है, ए वेक्टर क्या है सर, ये है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है यार। अब इसमें बोल रहा है कि व्हेन अ वेक्टर b इज एडेड टू a, व्हेन अ वेक्टर b इज एडेड टू a वेक्टर, मान लो कोई एक नया वेक्टर b, उसको जब a वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, वी गेट अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, ठीक है यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ b वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ b वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सब लोग बताएं, ट्राई करें। मेरे पास ए वेक्टर है, उसमें एक बी वेक्टर ऐड कर रहा हूं, तो जैसे ही ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो कितना बी वेक्टर मैंने ऐड किया था, तो आप वेक्टर भी बता दे और उसका मैग्नीट्यूड भी बता दे, तो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। ट्राई करें सब लोग। सिंपल क्या करोगे, ए वेक्टर है तुम्हारे पास, उसमें एक बी वेक्टर ऐड कर दो, तो यूनिट वेक्टर कहाँ आ रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखो आई कैप, ठीक है। अब देखो बी वेक्टर अगर तुम्हें लिखना है यार, तो बी वेक्टर तुम क्या लिख सकते हो, आई कैप माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है दोस्त। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2j कैप दिख रहा होगा तुम्हें, और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3k कैप आ जाएगा, ठीक है यार। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, सर स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, दैट विल बी 13, सो आंसर क्या आ जाएगा √13। या अगर वेक्टर का अगर तुमसे पूछ रहा है कोई कि वेक्टर बताओ कितना होगा, सो -2j कैप प्लस 3k कैप, जो कि बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, सो मुझे काफी खुशी हुई, ठीक है। देखो यार ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ठीक है। ये जो लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, दो लॉ पढ़ाऊंगा, एक ट्रायंगल लॉ, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ। कोई भी दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर तुम्हें पता करना है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, अगर वो क्वांटिटी मान लो कोई लेट से एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, तुम्हें पता करना है वेक्टर है कि नहीं है कि नहीं, तो एक्स वेक्टर सॉरी एक्स फिजिकल क्वांटिटी एक्स अगर इस ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगी, दैट एक्स विल बी वेक्टर क्वांटिटी। या अगर वो एक्स यानी एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो की, वेक्टर क्वांटिटी है, आंख बंद करके। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करी, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल। देखिए सब लोग ट्रायंगल लॉ होता क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान भाषा में। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, ठीक है दोस्त, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो बताता है जो ट्रायंगल लॉ बोलता है, ठीक है, ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ भी वो लोग बोलते हैं, मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ पॉलीगॉन लॉ भी बोल लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्शन दिख रहा होगा, तो अगर बात करूँ तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा और इस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होगा, बी यहाँ से शुरू हो रहा होगा
और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होगा। तो तुम्हें सेंस ऑफ डायरेक्शन तुम्हें पता चल रहा है कि ए से तुम चले इधर, ए वेक्टर है, और ऊपर तुम गए, बी वेक्टर है। ठीक है दोस्त। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि देखो यार, जो इसका रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या करेगा, इस पॉलीगन को क्लोज करेगा। इन दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, इस पॉलीगन को क्लोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सो जो रिजल्टेंट होगा इनका, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, वो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो ये डायरेक्शन मैंने बना दिया और इसको बोल दिया यार ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि सॉरी सही हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को क्लोज कर दिया और इस डायरेक्शन में कर दिया, तो देखो ये सेम डायरेक्शन में क्लोज हो गई, कि तुम इधर से गए और इसी सेम सेंस में तुम घूम गए, तो ये आर वेक्टर इसका रिजल्टेंट नहीं होगा। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि पॉलीगन को क्लोज करेगा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो सेंस ऑफ रोटेशन क्या था, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इसको तुम्हें अगर क्लोज करना है, इसको रिजल्टेंट बनाना है, तो इसको इस डायरेक्शन में तुम्हें रिजल्टेंट दिखाना पड़ेगा। सो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिला के जो इसका रिजल्टेंट होगा, वो आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। सब लोग लिखना शुरू करें, मैं बोल रहा हूं आपके लिए। ठीक है। सो रिजल्टेंट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से मैं आपसे बात करूंगा, अभी जल्दी बात करने वाला हूं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है। कि ट्रायंगल लॉ बोलता है यार ट्रायंगल को क्लोज करेगा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेंस ऑफ रोटेशन। तो मान लो ए वेक्टर है यार ये, ठीक है, और देखो यार ये मान लो मैंने बोल दिया कि ये सी वेक्टर है। ठीक है, समझना इस चीज को, ये सी वेक्टर है। अब तुमसे बोलो कि यार इसका रिजल्टेंट बता दो तुम, ठीक है, ये सी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट बता दो तुम। तो देखो अब तुम्हें रिजल्टेंट इसमें दिखेगा ही नहीं। ये सर ये क्या मतलब है, ये तो मेरे को रिजल्टेंट दिख ही नहीं रहा है। अगर तुम मान लो कि गलती से तुमने क्लोज कर दिया, समझना इस चीज को यार तुम लोग, कि मान लो तुमने इसको गलती से ऐसे इस ट्रायंगल को क्लोज कर दिया, ठीक है यार, ऐसे क्लोज कर दिया, तो देखो पहला वेक्टर तो ये वेक्टर इधर जा रहा है और सी वेक्टर इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट तुम बना ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तुम्हें दिमाग लगा के चीजों को सोचना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे तो रिजल्टेंट बनाना है, और रिजल्टेंट हमेशा पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल को अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करेगा। तो तुम क्या करोगे, अपने वेक्टर के प्रॉपर्टीज यूज करोगे, जो कि हमने अभी तक देखा है। तो अगर मुझे प्रॉपर्टीज यूज करना है दोस्त, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा। तो मान लो इस सी वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है दोस्त, क्या वेक्टर चेंज हुआ, सी वेक्टर चेंज हुआ नहीं, क्योंकि वेक्टर को अगर तुम पैरेलली शिफ्ट करोगे तो वेक्टर विल नॉट चेंज। तो इन सारे प्रॉपर्टीज का हम लोग जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। तो ये बहुत वास्ट है वेक्टर, मैं आपको बता दूं कि वेक्टर आपको लग रहा होगा। ओके, Thank सो you, sir. थैंक यू एवरीवन, Thank एंजॉय, you, sir. हैव योर डिनर। Thank you, सो sir. थैंक यू। ओके सर।